आज से कुछ साल पहले कराची के एक बहुत मशहूर स्कूल ने ये डिसाइड किया कि अपने स्टूडेंट्स को लेके अप नॉर्थ जाया जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स का ग्रुप बहुत बड़ा था तो उसको डिवाइड किया गया 3 ग्रुप्स में, जिसमें 70-70 स्टूडेंट्स को 3 में डिवाइड करके टाइमिंग्स बनाई गई कि इस हफ्ते 70 स्टूडेंट्स का ये ग्रुप जाएगा, उसके अगले हफ्ते 70 स्टूडेंट्स का दूसरा ग्रुप जाएगा और उसी तरह तीसरे हफ्ते तीसरा ग्रुप जाएगा। और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब पहला ग्रुप अप नॉर्थ जाने के लिए तैयार होता है। कराची के एयरपोर्ट से एक जहाज़ उड़ता है जिसमें वो तमाम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लेके जाया जा रहा होता है, और वो इस्लामाबाद में लैंड करता है। इस्लामाबाद से सफ़र शुरू होता है अप नॉर्थ का और मंजिल होती है घोड़ा गली। सफ़र तय करते करते स्टूडेंट्स अपने टीचर के साथ घोड़ा गली पहुंच जाते हैं और वहाँ पे एक होटल में क़याम किया जाता है। तमाम इंतज़ामात पूरे होते हैं और दो स्टूडेंट्स को एक रूम दिया जाता है रहने के लिए। जैसे तैसे करके रात गुजर जाती है। नॉर्दर्न एरियाज़, डोंगा गली या घोड़ा गली, अगर आप लोग गए हों तो आप लोग जानते ही होंगे कि वहाँ पे रात बहुत जल्दी हो जाती है। तो उन स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। बातें करते करते कब रात हुई, कब नींद आई, किसी को अंदाज़ा ही नहीं हुआ। लेकिन टीचर्स ने यह ऐलान ज़रूर कर दिया था कि आप लोग जितने बजे भी सोएं, आप लोगों को सुबह 6 बजे लाजमी उठ जाना है। रात हो गई, सब सो गए। सुबह होते ही सारे स्टूडेंट्स तैयार होके नीचे हॉल में जमा हो जाते हैं जहाँ पे उनके तमाम टीचर्स भी मौजूद होते हैं। अब वहाँ से डिसाइड किया गया कि स्टूडेंट्स को हाइकिंग की तरफ लेके जाया जाए। वहीं पे करीबी एक पहाड़ की चट्टान पे एक पार्क बनाया गया है जहाँ पे हाइकिंग का भी इंतज़ाम था। 3-3 वैन्स करके 10-10 स्टूडेंट्स एक वैन में बैठे जिसमें एक टीचर भी मौजूद था। अब एक ग्रुप तैयार हुआ 10 स्टूडेंट्स का, वो वैन में बैठा अपने टीचर के साथ और वो निकल गए। और इसी तरह दूसरी वैन भी निकल गई। लास्ट बस बची जिसमें बाकी स्टूडेंट्स ने और टीचर ने सफ़र करना था। स्टूडेंट्स ने लाइन बनाई, उस होटल से बाहर निकले, अपने टीचर को फॉलो करते करते बस तक पहुंच गए। टीचर ने काउंटिंग करना शुरू कर दी। जब होटल से बाहर निकल रहे थे तो टोटल 10 स्टूडेंट्स थे और जब बस तक पहुंचे तो एक स्टूडेंट मिसिंग था। टीचर को बड़ी हैरानगी हुई। उनको लगा कि शायद कोई चीज़ भूल गया होगा, तो तभी वापस गया होगा अपने कमरे में वो सामान उठाने के लिए। उन्होंने 5 मिनट इंतज़ार किया, फिर 10 मिनट इंतज़ार किया, लेकिन जब कोई ना आया तो वापस वो भी होटल की तरफ गए। होटल में जाकर रूम्स चेक किए लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। यहाँ तक कि वहाँ के वेटर से भी मालूम किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऐसा कोई स्टूडेंट या बच्चा नहीं आया। उन्हें बहुत ज़्यादा हैरत हुई। अब जब एक स्कूल अपने स्टूडेंट्स को शहर से बाहर कहीं लेके जा रहा होता है तो उन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये बात उस ग्रुप के अलावा बाकी जो 2 ग्रुप्स थे उनमें भी फैल गई। वो बाकी स्टूडेंट्स और वो 2 गाड़ियाँ भी लौट के वापस आ गईं कि एक स्टूडेंट मिसिंग है और वो गया तो किधर। सब ने ये डिसाइड किया कि करीबी इलाके में जाके उस स्टूडेंट को तलाश किया जाए। जिस टीचर की जिम्मेदारी थी उन बच्चों को बस तक बिठाने की, तो उस टीचर ने वहीं के किसी लोकल्स की एक जीप पकड़ के वहाँ की रोड्स पे उस बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया। और बाकी स्टूडेंट्स जो करीबी जंगल था उस स्टूडेंट को वहाँ ढूंढने लगे कि शायद मजाक कर रहा हो या खेल रहा हो। इस बात को 2-3 घंटे गुजर चुके थे। परेशानी मज़ीद बढ़ती चली जा रही थी और बच्चे के मिलने के नामो निशान तक नहीं मिल रहे थे। खैर ये टीचर उन्हीं रोड्स पे नीचे उतर के जो गांव और घर बने हुए थे वहाँ पे जाके लोगों से पूछताछ की। उसने ये भी अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि ये खाई से नीचे गिर गया हो, पहाड़ी इलाका है, कहीं स्लिप ही ना हो गया हो। कहता है कि मैं ये अभी अंदाज़ा लगा ही रहा था कि मुझे अपने होटल से थोड़े ही फासले पे एक अजीबो गरीब सा मकान नज़र आया। कहता है कि मुझे तजस्सुस हुआ
कि हो सकता है कि शायद बच्चा इधर चला गया हो। गाड़ी रोक के बीच जंगल में से वो टीचर उस मकान की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहा होता है, उसको पीछे बच्चों के खेलने की आवाज़ आने लग जाती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि बच्चा इधर ही है। उस मकान के बिल्कुल करीब पहुंचता है तो उसको बच्चों के खेलने की आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होती है वहाँ से। रंग उसका उस वक्त उड़ा जब उसने उस जगह को गौर से देखा। वहाँ ना तो कोई इंसान ना ही कोई बच्चा वहाँ पर मौजूद था, लेकिन वो आवाज़ें अभी भी वहाँ से क्लियर आ रही थीं। उसे बड़ी हैरत हुई कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। उसे लगा कि शायद बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, जंगल है, लेकिन नहीं। अब आवाज़ें और करीब से आने लगीं, इतने करीब से कहते हैं कि 4-5 फीट की दूरी से ही ऐसा लग रहा था कि बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अभी ये मसला चल ही रहा था कि वहाँ पे अचानक से खामोशी हो जाती है। वो परेशान हो जाता है और थोड़ी ही देर के बाद बच्चों के खेलने की फिर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और इस बार वो आवाज़ें पीछे की साइड से आ रही होती हैं। पलट के देखता है तो फिर कोई बच्चा नहीं होता। फिर वो जंगल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू करता है। वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसको फिर से आवाज़ आना शुरू होती है, लेकिन इस बार वो आवाज़ उन बच्चों के खेलने की नहीं। कहते हैं कि ऐसी आवाज़ जिसका मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन वो ऐसी आवाज़ थी जिसको सुन के मेरी जिस्म की रूह कांप उठी थी। कहते हैं कि मैं दोबारा से उसी स्पीड से अपनी गाड़ी की तरफ जाके गाड़ी में बैठ गया और वापस होटल चला गया। होटल पहुंचते ही उसकी नज़र पड़ी उस बच्चे पे जो गुम हो गया था। वो एक टीचर के साथ खड़ा हुआ था और काफ़ी परेशान सा लग रहा था। वो टीचर उस बच्चे के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम गए कहाँ थे, हम लोगों को तुमने परेशान कर दिया था। खैर, उस बच्चे को वहाँ के जो टीचर्स थे सब उसको अंदर ले जाते हैं। वो काफ़ी खौफज़दा लग रहा था, खौफ उसके चेहरे पे था। लेकिन अभी जो इस टीचर के साथ वाक़या पेश आया है वो बात इसको खाई जाती है। शाम हो जाती है और रात का समा हो जाता है। उसी होटल का चौकीदार और तमाम स्टूडेंट्स और टीचर बाहर बैठ के बॉनफायर और पार्टी कर रहे होते हैं। तो ये टीचर उस होटल के मैनेजर से पूछता है कि पीछे जो ये मकान है इसका क्या माजरा है। तो मैनेजर हैरानगी से उससे पूछता है कि क्या मतलब सर। तो टीचर उससे कहता है कि दोपहर के टाइम पे जब मैं उस बच्चे को ढूंढने के लिए वहाँ पे गया तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो वो मैनेजर परेशान होकर उनसे कहता है कि सर आप पहले शख्स नहीं है जिसको ऐसा लगा है। कहता है कि सर मैं आज से 10 साल पहले इस जगह पे काम किया करता था। ये एक पुराने आर्मी अफसर हैं जिनका मकान है और ये जगह काफ़ी अरसे से बंद की हुई है। उन्होंने ही मुझे हायर किया था इसकी चौकीदारी के लिए। तो मेरा काम ये होता था कि मैं इस घर की मेंटेनेंस करता था। गर्मियों में वो अफसर यहाँ पे आते थे, 1-2 हफ्ते का यहाँ पे क़याम करते थे और वापस चले जाते थे। काफ़ी सालों से अब वो भी नहीं आते और बहुत सालों से ये मकान ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। कहते हैं कि जब मैं पहली दफ़ा इस मकान के अंदर एंटर हुआ तो बहुत साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत सा बना हुआ था। चारों तरफ पहाड़ और हरियाली थी। तो मुझे इसकी देखभाल के लिए रखा गया। मेरा रोज़ का रूटीन ये था कि मैं वहाँ की सफाई करता था, पानी का इंतज़ाम करता था, चीज़ें ऑन ऑफ करता था ताकि ख़राब ना हो। कहता है कि अभी मुझे 1 हफ़्ता ही हुआ था इस फार्म हाउस में रहते हुए कि एक दिन मैं अपने रूटीन के हिसाब से सारा घर लॉक करके सब चेक करके, क्योंकि वो एक आर्मी ऑफिसर का घर था तो उन्होंने सिक्योरिटी बहुत टाइट की हुई थी। सारी चीज़ें चेक करके लॉक करके मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। कहता है रात के 2 या 3 बजे का वक्त होगा। मेरी आंख एक अजीबो-गरीब आवाज़ से खुली। ऐसा लगा कि घर के अंदर ही कोई मौजूद है। अब चूँकि वो एक पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे जंगली जानवर बहुत होते हैं, घर के अंदर अक्सर आ जाते हैं।
तो कहता है कि मैं आधी नींद में था, मुझे ऐसा लगा कि घर में कोई जानवर आ गया है, तो मैंने ये सोचा कि अगर अंदर आ गया है तो बाहर भी चला जाएगा। कहते हैं कि मैं दोबारा सो गया। कहते हैं कि अभी मुझे सोए हुए 5 से 10 मिनट ही हुए थे, मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ कि वो जो भी कोई मखलूक है वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ रही है और मुझे किसी के सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ आ रही थी। मुझे हैरत हुई, मैं बिस्तर पर ही लेटा रहा और मुझे डर लगना शुरू हो गया। अब यह आवाज़ उस कमरे के दरवाजे तक आना शुरू हो गई। ऐसा लगना शुरू हो गया कि दरवाजे के उस पार कोई मौजूद है। जिस कमरे में यह मैनेजर सो रहा था वो कमरा लॉक्ड था और अब मेरे पसीने छूटना शुरू हुए जब किसी ने उस दरवाजे का लॉक घुमाना शुरू किया, ऐसे जैसे कि कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। मैं दरवाजे के नीचे गैप में से देख रहा हूँ और मुझे किसी के चलने फिरने का शैडो नज़र आ रहा है और मुझे इस बात पर यकीन हो चुका था कि ये कोई जानवर नहीं है, लेकिन वो कोई इंसान भी नहीं है। कहते हैं पूरे कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। मैं एक मोमबत्ती जलाए हुए बैठा हुआ था। सर्दियों के दिन थे, लाइट की इतनी ज़रूरत नहीं थी, अलबत्ता बाहर एक बल्ब जल रहा था जिससे थोड़ी बहुत रोशनी थी। कहते हैं कि अभी ये मैं सब सोच ही रहा था कि न जाने मेरे घर में इस वक्त कौन घुस गया है, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया है। और फिर अचानक से उसको ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि अब इस कमरे में ही कोई मौजूद है। थोड़ी ही देर के बाद कमरे में किसी की प्रेजेंस फील होना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ मौजूद है। अंधेरे में उसकी सिलवट, जिसको शैडो बोलते हैं, वो नज़र आ रहा था। खौफ उस वक्त आया इस मैनेजर को जब इसके पैरों पे किसी ने नोचने की कोशिश की। चीखते चिल्लाते हुए इसने अपने कमरे की लाइट ऑन की और लाइट ऑन करने के बाद इसने अपने आप को पूरे कमरे में अकेला पाया और इसी वजह से इसका खौफ और ज़्यादा बढ़ गया। कहता है कि वो दिन है और आज का दिन है। इस फार्म हाउस की रखवाली के लिए जो भी आता है वो 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाता और यही वजह है कि ये फार्म हाउस काफ़ी अरसे से बंद है। ये वाकया हमारे बहुत अच्छे लिसनर ने हमें सेंड किया था। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे ईमेल शो हो रही होती है speakwithadil@gmail.com, वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं।